नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। महाशिवरात्रि 1 मार्च 2022 गज केसरी योग। इन 5 राशियों की सभी मनोकामनाएं होगी पूरी। महाशिवरात्रि आने से पहले वीडियो देखें जरूर। दोस्तों, आपको और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के दिन इस बार गज केसरी नामक राजयोग निर्मित हो रहा है और ये राजयोग 5 राशि वालों के लिए विशेष फलदायी साबित होगा। इन 5 राशि वालों के ऊपर भोले बाबा की विशेष कृपा होने वाली है। आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी 5 राशियां हैं जिनको सबसे ज़्यादा भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। वो कौन सी 5 राशियां हैं जिनकी मनोकामनाएं महाशिवरात्रि के दिन पूरी होने वाली है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि महाशिवरात्रि इस बार 1 मार्च 2022 मंगलवार को है। वैसे तो प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है जिसे शिवरात्रि कहा जाता है, लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। शिव पुराण में बताया हुआ है कि इस दिन बाबा भोलेनाथ तथा माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। भगवान भोलेनाथ के पाणी ग्रहण दिवस को महाशिवरात्रि के रूप में हम सभी बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं और इस महापर्व को बड़ा ही सिद्धदायक पर्व माना गया है। और इस दिन जो भी साधना की जाती है, आराधना की जाती है, पूजा पाठ की जाती है, व्रत किए जाते हैं, उपाय किए जाते हैं, उनसे भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को शीघ्र ही मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। तो यदि आप भोले बाबा की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको महाशिवरात्रि यानी कि 1 मार्च 2022 मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठना है और इस दिन सुबह स्नान करने के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करना है। ध्यान रखें, काले कपड़े इस दिन बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। आप शुभ और सात्विक वस्त्र ही धारण करें। कोशिश करें कि सफ़ेद वस्त्र ही धारण करें तथा इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो महाशिवरात्रि का व्रत निर्जला निराहार किया जाता है, लेकिन यदि आप इस तरह का व्रत नहीं कर सकते तो आप फलाहार करके भी महाशिवरात्रि का व्रत रख सकते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकालीन बेला में भगवान का पूजन अर्चन किया जाता है तथा शाम के समय जब आप सूर्य अस्त हो जाए उसका विशेष पुण्य फल होता है। यदि आप सुबह के समय भी भोले बाबा का पूजन अर्चन कर लेते हैं तो भी आपको शाम के समय भी पूजा अर्चन करनी चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि जो है रात्रकालीन पर्व है। इसलिए महाशिवरात्रि की रात्रि में यानी कि 1 मार्च 2022 मंगलवार के दिन जब सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद जो रात्रि आरंभ होगी वह रात्रि महाशिवरात्रि की सबसे खास रात्रि मानी जाती है। और इस रात्रि में 4 पहर का पूजन भोले बाबा का किया जाता है। तो भोले बाबा का जब आप पूजन करेंगे तो कुछ बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे महाशिवरात्रि के दिन आपको दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना है, शेविंग नहीं करवाना है। महाशिवरात्रि के दिन क्रोध नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी भी प्राणी मात्र का दिल आपको नहीं दुखाना है। महाशिवरात्रि के दिन यदि आपके घर पर कोई भी याचक आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि ना जाने किस भेष में भोले बाबा आपके घर आ जाएं। महाशिवरात्रि के दिन साधु संतों की, शास्त्रों की, पुराणों की, देवी देवताओं की, महिलाओं की बुराई या फिर निंदा नहीं करनी चाहिए। अपने से बड़ों को भी आप अपमानित ना करें, निंदा ना करें। महाशिवरात्रि के दिन कोई भी गलत अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन आपको व्रत रखते हुए पूरे संयम के साथ प्रभु की आराधना करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन बेल वृक्ष के पेड़ से आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना है। टूटे हुए बेलपत्र आप बाजार से लेकर आएं, उनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन स्वयं इस दिन बेलपत्र ना तोड़ें, क्योंकि चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है। इसलिए आप इस दिन शुद्ध और सात्विक बेलपत्र लेकर, जो बिना कटा फिटा हो, ऐसे शुद्ध और सात्विक कोमल बेलपत्र लाकर भोले बाबा को अर्पण करें। भोले बाबा वैसे तो छोटी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनको कोई भी यानी कि ज़्यादा विधि विधान या फिर पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती है। भोले बाबा भंडारी हैं, 1 लोटा जल और बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जितने भी देवी देवता हैं उनमें सबसे जल्दी यदि कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो वो भोले बाबा ही होते हैं। और भोले बाबा तो केवल जल की धारा से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यदि आप भोले बाबा को इस दिन व्रत करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, तो भोले बाबा आपकी समस्त जीवन की इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे और आपके सभी कष्ट और संकट का हरण कर लेंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण कर देंगे।
मन इच्छित वरदान आपको प्रदान करेंगे। भोले बाबा की प्रसन्नता के लिए इस दिन शिवलिंग का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले भोले बाबा को 4 पहर यानी कि जल चढ़ाना चाहिए। 4 बार का अर्थ होता है 4 पहर यानी कि रात्र में और 4 बार। अब 4 बार का अर्थ होता है कि पहली बार जब आप जल चढ़ाते हैं तो पाँव धुलाने के लिए जल अर्पण किया जाता है। दूसरी बार उनको हाथ धुलाने के लिए जल अर्पित किया जाता है। तीसरी बार कुल्ला यानी कि आचमन करवाने के लिए जल अर्पण किया जाता है तथा चौथी बार जो जल चढ़ाया जाता है वो स्नान करवाने के लिए जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद मिलित पंचामृत यानी कि दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इन 5 वस्तुओं को मिला करके उनसे भगवान भोले बाबा को स्नान कराया जाता है और उसके बाद शुद्ध जल चढ़ाया जाता है। जब भी आप भगवान का पूजन करें या कोई भी वस्तु चढ़ाएं तो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का निरंतर मन में ही जाप करते रहें। इसके बाद आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को कच्चा दूध चढ़ाएं और फिर आप उन्हें इस दिन यानी कि बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र और 1 लोटा जल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं, मन की सारी दुविधाएं दूर कर देते हैं, जीवन में तरक्की और मान सम्मान मिलता है। भोले बाबा के शिवलिंग पर इस दिन बेलपत्र चढ़ाने से और धतूरा, भांग और ये सफ़ेद पुष्प चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ बाबा अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इस बार की महाशिवरात्रि पर कई सारे दुर्लभ राजयोग और धन योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में और परिध नामक योग रहेगा। इसके बाद शिव नामक योग शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इस बार 1 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन पंचग्रही योग बन रहा है, यानी मकर राशि में 5 ग्रह रह रहे हैं। बुध, शुक्र, मंगल, शनि और चंद्रमा की युति होने से पंचग्रही योग बन रहा है, जिसके कारण इन तमाम राजयोग और धन योग और दुर्लभ शुभ संयोगों के बनने के चलते कुछ राशियों के ऊपर भगवान भोलेनाथ बाबा का आशीर्वाद बना रहेगा। खासकर इन 5 राशियों की किस्मत अब चमकने वाली है। जी हाँ, इन कुछ विशेष राशियों में से 5 राशि ऐसी हैं जिनकी लॉटरी लगने वाली है। अब इनके ऊपर भगवान भोलेनाथ का अपार कृपा बनी रहेगी। इनकी सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब प्राप्त होने वाली है। तो आखिर ये कौन सी राशियां हैं जिनके ऊपर इस बार की महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा दृष्टि बनी रहेगी और इनकी सारी मनोकामनाएं अब पूरी होने वाली है। तो आइए हम आपको इन 5 राशियों के बारे में बता दें कि कौन कौन सी राशियां हैं जो भगवान भोलेनाथ की कृपा के पात्र बन रही हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दें कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बता दें कि सबसे पहली जो राशि है जिसके ऊपर महादेव बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी, माता पार्वती की कृपा बनी रहेगी, वो है यहाँ पर दोस्तों कन्या राशि। जी हाँ, कन्या राशि के जातक को बता दें कि अब आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ छप्पड़ फाड़ के धन संपदा बरसाएंगे। अनेक जगहों से धन का लाभ होगा। जीवन की परेशानियां अब आपकी दूर होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब आपको दिन दुगनी रात चौगुनी यानी कि लाभ देखने को मिलेगा। जीवन की परेशानियां आपकी अब समाप्त होने वाली है। अनेक जगहों से धन का लाभ होगा। जीवन की परेशानियां अब भगवान भोलेनाथ की कृपा से दूर होने वाली है। धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी और कर्ज में अगर आप फंसे थे तो कर्ज से छुटकारा प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब आपकी नई जॉब लग सकती है। साथ ही साथ सैलरी में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि मिलेगी। अनेक जगहों से धन का लाभ होगा। जीवन में परेशानियां भगवान भोलेनाथ की कृपा से दूर होगी। अब अगली यानी जो दूसरी जो राशि आती है वो है यहाँ पर दोस्तों बता दें मकर राशि। मकर राशि के आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी, क्योंकि आपके इस राशि पर कई पंचग्रही योग बन रहा है और भगवान भोलेनाथ की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसके कारण से अब आपके जीवन में चल रही परेशानियां समाप्त होगी। वैवाहिक जीवन में सुखमय जीवन बिताने का मौका मिलेगा। संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेगा। इस बार की महाशिवरात्रि आपके लिए बहुत ही लकी और बहुत ही शुभ फलदायक रहने वाली है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की अपार कृपा दृष्टि बनेगी। इस बार कई तरह के दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं जिसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। बता दें कि आप लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। प्रेम संबंधों प्रगाढ़ता आएगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव लगाव रखेंगे तो काफी ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। अनेक जगहों से आपको धन का लाभ होगा और इसमें आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कैरियर में उपलब्धियां प्राप्त होंगी। साथ ही बिजनेस व्यापार में महत्वपूर्ण कोई डील फाइनल होगी। इससे आपकी आर्थिक स्थिति और वित्तीय मामले में सुधार होगा। अनेक जगहों से धन का लाभ होगा। जीवन की परेशानियां भी समाप्त होगी। अब अगली यानी जो तीसरी जो राशि आती है वो है मीन राशि।
मीन राशि के जातकों को बता दें कि इस बार भगवान भोलेनाथ बाबा आप पर बेहद प्रसन्न रहेंगे। अब आपको छप्पड़ फाड़ के धन संपदा प्रदान करेंगे। जीवन के सभी कष्ट और यानी कि परेशानियां दूर होंगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से इन 5 राशियों में से एक राशि आपकी भी है जो आपके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि बरसाने वाले हैं। जीवन की परेशानियां अब आपको भगवान भोलेनाथ दूर करेंगे। अब आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। अनेक जगहों से धन का लाभ होगा। लॉटरी सट्टा में आजमाएंगे भाग्य तो जरूर लाभ होगा। जमीन प्रॉपर्टी का सौदा कर सकते हैं। विदेश जाने की योजनाएं बना सकते हैं। विदेश जाकर आप वहां पर बिजनेस व्यापार और कैरियर में उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। अब अगली यानी जो चौथी जो राशि आती है दोस्तों बता दें वो है यहाँ पर तुला राशि। तुला राशि के जातकों को अब आपकी किस्मत दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगी क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर रहेगी। इस बार की महाशिवरात्रि आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब आपको अनेक प्रकार के धन का लाभ होगा। जीवन की परेशानियां भगवान भोलेनाथ स्वतः दूर करने वाले हैं। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। घर में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। घर के सुख साधनों में वृद्धि करेंगे। आप अपने घर परिवार के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें खरीद सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। अविवाहित जातकों के नए रिश्ते तय होंगे और घर में सुख शांति बने रहेगी। धर्म कर्म के कार्य होंगे। धार्मिक कार्यों पर खर्च करेंगे। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके आप विशेष फलों की प्राप्ति करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा की पात्र बनना चाहते हैं तो तुला राशि के जातकों को इस दिन आप भांग धतूरा बेलपत्र 1 लोटा जल जरूर महादेव को चढ़ाएं। अब अगली जो 5वीं जो राशि है दोस्तों वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को अब आपकी भी किस्मत चमकने वाली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब आपको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। भाग्य आपका 7वें आसमान पर रहेगा। अनेक जगहों से धन का लाभ होगा। जीवन की परेशानियां अब आपकी दूर होगी। दोस्तों बता दें कि इन 5 राशियों में से एक राशि आप भी शामिल है जिनके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा रहेगी। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। गाड़ी वाहन का सुख प्राप्त होगा। नए भवन का निर्माण करेंगे। नए भवन की शुरुआत करेंगे। जमीन प्रॉपर्टी खरीदारी कर सकते हैं। शादी विवाह तय होते नजर आएंगे। सिंगल जातकों के लिए अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। नए जोड़ी में बनते नजर आएंगे। बता दें कि आप विदेश की यात्राएं करेंगे। आप वाहन खरीदने की जो इच्छुक थे तो ये भी मनोकामना आपकी पूरी होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब आपके सारे मनोकामनाएं पूरी होंगे। इन 5 राशियों के सभी दुख दर्द भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब छुटकारा प्राप्त होगा और दुख दर्द से छुटकारा मिलेगा और सभी सुख संपत्ति प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ इन 5 राशियों को अपार धन संपदा अब देने वाले हैं। इनका भाग्य अब और किस्मत 7वें आसमान पर रहेगा। तो दोस्तों कमेंट में लिखेगा हर हर महादेव। साथ ही वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हर हर